हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं एरीज के लिए, मेष राशि वालों के लिए मार्च महीने की मंथली रीडिंग करने आई हूँ। हम देखेंगे कि मार्च महीना आपके लिए कैसे होने वाला है, मगर याद रखिएगा कि ये जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हुई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए वीडियोस पर। और अगर आप मुझसे एक पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो तो वो डिटेल्स, मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो आप जब भी मुझे कॉन्टैक्ट करोगे मैं आपको सारी पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी। मेरी चैनल मेंबरशिप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ और देखेंगे आपके लिए मार्च महीना कैसे होने वाला है। तो एरीज, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या आ रहा है आपके तरफ मार्च महीने में। आपकी ओवरऑल एनर्जी है किंग ऑफ पेंटिकल्स की। आपके पास्ट की एनर्जी क्या है? पास्ट की एनर्जी है आपके लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स। करंट एनर्जी क्या है? करंट एनर्जी है आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून। फ्यूचर एनर्जी क्या है? फ्यूचर एनर्जी है 7 ऑफ कप्स। चैलेंज है आपके लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स। एडवाइस में है आपके लिए स्ट्रेंथ। सरप्राइज फैक्टर में है आपके लिए किंग ऑफ कप्स। और आउटकम हम देखेंगे, आउटकम है आपके लिए ये कार्ड। तो एरीज, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है आपके लिए, जो है एक फिनेंशियल एनर्जी। इस महीने आप अपने करियर पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। आपका फोकस आपका काम, आपका करियर, आपकी बिजनेस, आपकी इन्वेस्टमेंट्स, उस पर आपका ज़्यादा ध्यान है। मैं देख रही हूँ आप लॉन्ग टर्म फिनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में सोच रहे हो। आप जो भी फैसला कर रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो। अब यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, तो किंग और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक डिवाइन मैच है, एक डिवाइन पेयर है। तो यहाँ पे एक शादी की एनर्जी है। तो हो सकता है आप और आपके पार्टनर के बीच में भी मैं कोई बदलाव मैं देख रही हूँ। देखते हैं ये क्या है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए पार्टनरशिप्स, रिलेशनशिप्स में देख रही हूँ थोड़ा सा तनाव हो सकता है इस महीने, मगर उससे ज़्यादा एक डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी है, एक रिजेक्शन की एनर्जी है। और यहाँ पे फिनेंशियली भी शायद आपको लग रहा होगा कि आपके पास वो नहीं है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो उसके वजह से फिनेंशियल तनाव भी दिखाई दे रही है। आप अपने करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो और इस वजह से शायद आपकी पार्टनर को लगता हो कि आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे। आपकी इमोशनल जो लाइफ है उसमें मैं देख रही हूँ प्रैक्टिकल चीज़ें बहुत है, मगर इमोशनली वो जो प्यार है, वो जो सपोर्ट है, वो शायद मिसिंग है। तो पास्ट की एनर्जी में 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। 9 ऑफ वॉन्ड्स एक डर का एनर्जी है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एक डिफेंसिव एनर्जी में थे, एक डर था आपके मन में। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। एक नाइट ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे कुछ एक अपॉर्चुनिटी आई। और देखिए 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 10 ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ सोर्ड्स है और 9 ऑफ वॉन्ड्स है। तो ऐसा मैं देख तो रही हूँ यहाँ पे बहुत ही एक ब्यूटीफुल फैमिली एनर्जी है, मगर उस फैमिली में, मतलब इस फैमिली में कुछ तो एक बदलाव मैं देख रही हूँ जो बहुत अनएक्सपेक्टेडली हो रहा है। ऐसी कोई पॉजिटिव या नेगेटिव बदलाव तो नहीं है, मगर फिर भी आपके अंदर एक डर है कि आप एक डिसीजन नहीं ले पा रहे। अगर आप सिंगल हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद किसी से मिल रहे हो और आपको एक डिसीजन लेना है इस रिलेशनशिप को लेकर कि क्या आपको इसे आगे ले जाना है या नहीं। और ऐसा लग रहा है कि आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है डिसाइड करने के लिए। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा है तो शायद रिलेशनशिप में थोड़ा सा तनाव हो सकता है। आप शायद आप दोनों के बीच में, आपके और आपके रिश्तेदारों के बीच में, पेरेंट्स के बीच में, फैमिली मेंबर्स, पार्टनर के बीच में, मैं देख रही हूँ शायद थोड़ा सा एक
फ्रिक्शन है, ओके मतलब प्यार नहीं है बट बहुत ज़्यादा तकरार है, और उस वजह से शायद आपकी एनर्जी थोड़ी सी आप डरे हुए हो कि पता नहीं मैं अगर ये कहूँ तो उनको बुरा लग जाएगा। मगर व्हील ऑफ फॉर्च्यून है मार्च में, तो मार्च में मैं डेफिनेटली देख रही हूँ कि आपका लक बदल रहा है, आपकी जो किस्मत है वो बदल रही है, कुछ अच्छा हो रहा है आपके साथ, एक ऑफ़र आ रही है आपके तरफ, और ये एक फिनेंशियल ऑफ़र है शायद, और ये बहुत ही स्टेबल ऑफ़र है। अगर ये फिनेंशियल नहीं है तो रिलेशनशिप हो सकती है मगर बहुत स्टेबल है। यहाँ पे डेविल भी आया है, तो ये डेविल क्यों है? डेविल यूजुअली एक टॉक्सिक एनर्जी है। अब डेविल इस वजह से शायद आया, मतलब यहाँ पे डेविल इस वजह से शायद दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे टेम्पटेशन है, आप टेम्प्टेड हो कुछ करने के लिए, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो या बिल्कुल भी आप एक्साइटेड नहीं हो, मतलब यहाँ पे एक इम्बैलेंस दिखाई दे रही है, और इस वजह से डेविल दिखाई दे रहा है कि या तो आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, आगे बढ़ रहे हो समय के पहले, या फिर आप बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हो, आप स्टैग्नेंट हो, तो वो भी गलत है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बैलेंस मेंटेन करने के लिए कह रहे हैं। यहाँ पे कन्फ्यूजन है फ्यूचर में, मैं देख रही हूँ आपके लाइफ में फ्यूचर में भी काफ़ी ऑप्शंस हैं मगर आप कन्फ्यूज्ड हो, बहुत ज़्यादा टेम्पटेशंस है, डिस्ट्रैक्शंस है। यूनिवर्स आपको अपनी एनर्जी को बचा कर रखने के लिए कह रहे हैं, पैसों को बचा कर रखने के लिए कह रहे हैं, शांति से सोचने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा कन्फ्यूजन है, जितना ज़्यादा ऑप्शंस है, आप उतने ही ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो सकते हो, और आप एक डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो यूनिवर्स कह रही है आपको शांति से सोचकर अपने इंट्यूशन की आवाज़ सुननी है और फिर डिसाइड करना है। अब आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है न्यू बिगनिंग्स, तो कुछ नया है आपके लाइफ में मगर आप श्योर नहीं हो उसके बारे में, क्योंकि ये एक्साइटिंग तो लग रहा है यहाँ पे, मगर आपको एक लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा कि क्या ये वर्क करेगा या नहीं, आपको नहीं पता। ये एक्साइटिंग लग रहा है मगर काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट भी है, तो आगे का रास्ता जो है वो ईजी नहीं होने वाला। तो आप बहुत शायद कंफ्यूज्ड हो कि क्या आपको आगे बढ़ना है या नहीं। तो यूनिवर्स आपको कह रही है कि कभी कभार आपको अपने हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, आपको कोई डिसीजन भी लेने के लिए हिम्मत दिखानी होगी, और फैसला लेना होगा, एक बोल्ड डिसीजन या बोल्ड स्टेप लेना होगा। नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे रोमांस की एनर्जी है, तो अगर ये आपके पर्सनल रिलेशनशिप को लेकर है, यहाँ पे हो सकता है दूसरे लोग आपके रिलेशनशिप में इंटरफेयर कर रहे हो। यूनिवर्स आपको बचकर रहने के लिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत टेम्पटेशंस है, बहुत डिस्ट्रैक्शंस है, बहुत मतलब आप में से इनफैक्ट शादीशुदा लोगों के लिए यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की एनर्जी भी हो सकती है। तो यूनिवर्स आपको वॉर्न कर रही है, आपको एक चेतावनी दे रही है कि आपको अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है, अपने शादी के बारे में सोचना है, और अपने आप को एकदम एक प्रॉपर तरीके से कंडक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्पटेशंस की एनर्जी है। आपके लिए हिडन फैक्टर में है किंग ऑफ कप्स, तो एक पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एनर्जी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे एक ऑफ़र भी ऐसा लग रहा है कि एक ऑफ़र आ रहा है आपके तरफ, मगर आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो। आपका जो पूरा जो ध्यान है आप अपने करियर पर डाल रहे हो इस महीने। तो जैसे मैंने कहा, अगर आप शादीशुदा हो तो आपके पार्टनर को ये भी लग सकता है कि आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे, आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो, तो वो चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आउटकम है यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स, तो फिर से मुझे एक नेगेटिविटी की एनर्जी आ रही है जहाँ पे बहुत कॉन्फ्लिक्ट है दूसरे लोगों के साथ, बहुत झगड़ा है, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेकर झगड़ा, इमेच्योरिटी है, बहुत ही कॉम्पिटिटिव एनर्जी है। यूनिवर्स आपको थोड़ा सा एक आइसोलेशन, मतलब देखिए, कुछ चीज़ों में आपको रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। शायद आप अपने आप को रोक नहीं पा रहे हो क्योंकि आप अगर बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो तो यहाँ पे झगड़ा और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने का जो चांसेस है वो ज़्यादा है। तो यूनिवर्स कह रही है कि थोड़ा सा आपको शांति से काम करना है इस महीने। हो सके तो अपने आप को
थोड़ा एक ब्रेक दे दीजिए, वेकेशन पर जाइए, या फिर थोड़ा एक आइसोलेटेड मेंटालिटी रखिए ताकि आप हर चीज़ पर रिएक्ट ना करें। जितना ज़्यादा आप रिएक्ट करोगे छोटी छोटी चीज़ों पर, उतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता रहेगा। और ये घर के मामले में भी है और करियर में भी है। बिग हैप्पी चेंजेस आए हैं, तो आपके लाइफ में डेफिनेटली बहुत अच्छी चेंजेस आने वाली है। मगर जैसे मैंने कहा कि ये छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि अपने गुस्से पर काबू रखना है और हर चीज़ पर रिएक्ट नहीं करना, और अपने फैमिली लाइफ को इग्नोर मत कीजिए। तो ये है आपके लिए रीडिंग एरीज। आई होप ये रेजोनेट करे, आपसे करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।